मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। आज आपसे आग्रह भी करूंगा कि मेरा वीडियो 2-4 मिनट का लंबा हो सकता है। शायद ही ऐसा वीडियो किसी YouTube चैनल पर आपने देखा होगा। अगर देखा भी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो इस प्रकार के वीडियो शायद कोई बनाएगा नहीं। तो गूढ़ ज्ञान है, परिश्रम है, लेकिन आपका मार्गदर्शन अवश्य करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही रहेगी मेरी जिज्ञासा कि आप स्किप ना करें, अंत तक वीडियो देखें। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मेष लगन या जिसकी मेष राशि है, जिस मेरे दर्शक की मेष राशि है या लगन मेष है, उसके सभी 12 भावों में शनि देव का क्या प्रभाव होगा। दर्शकों, शनि देव न्याय के देवता हैं और कुंडली के 12 भावों में सबसे ज्यादा आधिपत्य शनि देव का है। क्यों? 2 भावों के स्वामी हैं वो, 3 दृष्टियां हैं उनकी, 5 हो गए, और जब साढ़े शक्ति रहती है तो तीनों को प्रभाव करते, तो 8-7 भाव ऐसे ही हो गए। तो आधे से ज्यादा आधिपत्य शनि देव का है। और देखिए, न्याय के देवता हैं, आसानी से फल नहीं देते, संघर्ष करा करके त्रास देने के बाद फल देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो रंग से राजा भी बना देते हैं। ऐसे हैं शनिदेव। शनिदेव आपके कर्म फलदाता हैं। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण के होते हैं और 21 से लेकर 30 तक कुंभ राशि में स्वयं राशि के माने जाते हैं। उच्च राशि तुला है, 20 डिग्री तक अंश तक तुला परम उच्च के होते हैं, और नीच राशि मेष है, 20 अंश तक नीच राशि के होते हैं। बलवंता के आधार पर शनिदेव प्रभाव देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपका मेष लगन है या आपकी मेष राशि है तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में जो मैं आपको कुंडली दिखाऊंगा वो मेरे सभी दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है। दर्शकों, अगर लगन में, मेष राशि में लगन में शनिदेव नीच के होते हैं, शरीर के विकास में उनका अनिश्चित होता है, मानसिक तनाव हमेशा रहता है, मान प्रतिष्ठा आमदनी में कमी आती है, पिता से कोई सहयोग नहीं, कारण चाहे कुछ भी हो, या तो गरीब घर में हो, या उसके पिता असहाय हो, या बचपन में साथ छूट जाना हो, या पिता द्वारा पालन पोषण ठीक से नहीं करना हो, कुछ भी हो सकता है। आलस्य से भरा हुआ रहता है और ऐसे जातक स्वीट का भी शौकीन कर लेते हैं। व्यवसाय में परेशानी आती है, उलझन आती है, क्योंकि व्यवसाय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी नीच राशि में आ गया। आमदनी में परेशानी, व्यवसाय में उलझन आती है। तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव को देख रहा, भाई बहन में सफलता तो मिलेगी, सामर्थ्य भी होगा, लेकिन विवाह के बाद सप्तम दृष्टि जब उच्च दृष्टि देता, विवाह के बाद उसका भाग्य जागता है और स्त्री सुख में सफलता मिलती है। दसम दृष्टि दसम भाव पर होती है उसकी, शनिदेव की, व्यवसाय में थोड़ा सा बदलाव आता है। अगर शनि यहां पर पाप प्रभावित हो तो ऐसा जातक दूसरों के लिए हानिकारक सिद्ध भी होता है, ये भी बात देखना। और साधारण तौर पर शनि देव लगन में मिलनसार होते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र की राशि है, आर्थिक सफलता, धन और वृद्धि के कुटुंब का सुख, यानी ये कह सकते हैं आप, यहां पर शनि आपको धनी बनाता है। क्यों? दसम भाव का एकादश भाव का स्वामी इसमें आ गया तो धनी बनाता है। घरेलू सुखों में परेशानी, सप्तम थोड़ी बहुत परेशानी होगी घरेलू सुखों में, ज्यादा नहीं, लेकिन दिनचर्या थोड़ी सी अशांति हो जाएगी। धनी होते हुए भी चित्त शांत नहीं रहता, क्यों? तीसरी दृष्टि से देख रहा है, इसलिए घरों में सुखों में परेशानी आएगी। तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, परेशानी आएगी, इसलिए चित्त शांति रहता, उतार चढ़ाव रह जाएगा। एकादश भाव को देखेगा, धनी और ऐश्वर्यशाली, परंतु जीवन में संघर्ष रहेगा, क्यों? जब सुख नहीं रहेगा तो उस ऐश्वर्यशाली को क्या करेंगे, धन का क्या करेंगे, ये परेशानी रहेगी। अगर शनिदेव तीसरे भाव में है, पराक्रमी होगा, भाई बहन का अच्छा सुख मिलता है, विद्या संतान के पक्ष में
थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि से शत्रु राशि को देख रहा है, परेशानी आएगी, धर्म भाग में अवरोध होंगे, भाग्य को भी देख रहा है, अवरोध होंगे, अवरोध के बाद थोड़ी सफलता जरूर मिलेगी। खर्चा अधिक होगा, क्योंकि दसम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो खर्चा अधिक होगा यहां पर। लेकिन तीसरे भाव में शनिदेव छोटे भाई के लिए अशुभ है, प्रॉपर्टी का बंटवारा भी शीघ्र हो जाएगा, लेकिन संतान से कष्ट होगे और भाग्य में उदय में देरी करेगा और खर्चा अधिक कर देगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में शनि हो, कर्क राशि में शनि चतुर्थ भाव में होगा, मानसिक संताप अधिक होगा। क्यों? चतुर्थ भाव में भी अशुभ हो गया, यहां से दसम दृष्टि लगन तो फिर आ गई है। मानसिक संताप अधिक होगा, जीवन भर कोई ना कोई समस्या, माता पिता के सुख में कमी, प्रत्येक कार्य में बाधा आएगी। ऐसा जातक लोहे से संबंधी या तकनीकी काम करे थोड़ा सा होगा, मध्य आयु के बाद सफलता मिलेगी, क्योंकि लगन को नीच दृष्टि से देख रहा है, मध्य आयु के बाद सफलता मिलेगी। कर्क में शनि जातक से कई काम करा देता है, धंधे व्यवसाय बार बार चेंज करा देता है। कर्क राशि का शनि यहां पर हो आपकी कुंडली में तो आपके व्यवसाय में कई उलटफेल कर सकता है, कर देता है, वो पल्ली कर देता है। पंचम भाव में शत्रु सिंह की राशि में अस्थिर उदासीन प्रवृत्ति का हो जाता है, अस्थिर और उदास प्रवृत्ति का होता था। परेशानी के बाद शिक्षा, संतान, बुद्धि कुछ में अच्छा होगा, लेकिन तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री का सुख अच्छा मिलेगा, आमदनी अच्छी होगी, आपके भाव को देख रहा है, आमदनी अच्छी होगी, और धन भाव को दसम दृष्टि से यहां पर धनवान होगा। लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के अशुभ कारण और भी कोई दोष आ जाता है तो यहां पर शनि संतान के लिए परेशानी आ जाती है, हो सकता है संतान ना भी मिले या मिले तो अयोग मिले। तो यहां पर भी धनी बनाता है शनि यहां पर भी धनी बनाया, शनि ने यहां पर भी धनी बनाया, यहां पर भी धनी बनाया, 4 बार तो ये धनी बना दिया। आगे देखते हैं क्या करें। छठे भाव में शत्रु होंगे, नष्ट करेगा और उसमें पैसा भी खर्च हो जाएगा, पूरा पैसा यहां पर खर्च कर देगा। आमदनी के भाव का स्वामी यहां पर शनि द्वादश भाव को देख रहा है तो पूरा खर्च का कर देगा और बाहर के संबंध से हानि होगी, जीवन में कष्ट और कठिनाई, लेकिन विशेष पराक्रम तो होगा, बहुत हिम्मत वाला होगा। पेट में तकलीफ होगी या और कोई भी रोग दे सकते हैं, क्योंकि दसम दृष्टि से यहां देख रहा है, पराक्रम होगा, ये छठा भाव है तो रोग भी देगा, शनि रोग भी देगा। सप्तम भाव में उच्च राशि में शनि आ गया, दाम्पत्य सुख अच्छा हो गया, दैनिक कार्य व्यवसाय भी अच्छा होगा, धन से संपत्ति होगी, चिंता, शिक्षा आदि में उलझनों के बाद कुछ यानी विवाह के बाद अच्छा सुख मिलेगा, मानसिक परेशानी मिलेगी, थोड़ी बहुत चिंता के बाद उसको जो है ना बहुत अच्छा मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी और जीवन साथी का सुख उसको अच्छा मिलेगा जीवन साथी का सुख। अब बात करते हैं अष्टम भाव में शनि। अष्टम भाव में शनि व्यवसाय आदि में संघर्ष, यहां से तीसरी दृष्टि से शनि देखेगा। जब दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया तो ऐसा सोचो पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के कारण दसम भाव का स्वामी अष्टम में आता है, परिश्रम अधिक करेगा, लाभ कम प्राप्त होगा, धन संपत्ति शिक्षा आदि में उलझने, कुछ समस्याएं पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ऐसी होंगी। अब बात करते हैं नौ भाव में। नौ भाव में धनु राशि में धर्म भाव में आ जाएगा तो मध्य आयु के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा धर्म का पालन करेगा, लेकिन आंख बंद करके नहीं। तीसरी दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, लाभ अच्छा होगा, ऐश्वर्य होगा, पराक्रमी भाई बहन का सुख होगा और धनी माना जाएगा, धनी होगा और शत्रु पर प्रभावी भी होगा। तो छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पर प्रभावी भी होगा। अब बात करते हैं दसम भाव में अपनी राशि में शनि आ जाए, मिलनसार तो होगा, आलस्य होगा जरूर, कार्य थोड़ा सा अनिश्चित भी होगा, बचपन में माता पिता के सुख का अभाव हो सकता है, संघर्ष, जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा। क्यों? दसम भाव में आमदनी के भाव का भी स्वामी है, तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, जितना कमाएगा उतना ही खर्च कर देगा, धन के विषय में परेशानी रहेगी, दरिद्र भी बन सकता है। लेकिन ऐसा शनि मिलनसार होगा, 36वें वर्ष के आयु के बाद अच्छा प्रतिष्ठित होगा और प्राप्ति भी होगी, यहां पर सम्मान भी प्राप्त होगा। पहले शनि खूब परिश्रम करा लेता है और उसके बाद में खूब छप्पड़ फाड़ के देता है। उसके बाद करें एकादश भाव में शनि, कुंभ राशि है, कुंभ राशि है, एकादश भाव में शनि
तो आमदनी के कई स्रोत होंगे, लाठी सट्टा आदि होगा, लेकिन शिक्षा में परेशानी होगी। तीसरी दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, वही मानसिक परेशानी रहेगी और बढ़ती आयु के बाद थोड़ा सा ठीक होता चला जाएगा। शनि हमेशा मध्यम आयु के बाद अच्छा फल देता है। द्वादश भाव में अगर शनि है तो धन कमाने के लिए, परिवार के लिए विदेश गमन भी जाना पड़ सकता है। व्यवसाय आदि में परिवर्तन कई होगा, दरिद्रता होगी, मित्र सहायक होंगे, कुटुंब का भी सहायक होगा, भाग्य उदय में विलंब होगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी भाग्य ठीक हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ दर्शकों, यहीं पर बात नहीं खत्म हो जाती है, वीडियो बहुत लंबा होगा। शनि जहां पर है, जिस नक्षत्र में है, जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का भी प्रभाव शनि पर आता है। वो तो मैं पत्रिका में लिखता हूं कि इतना समय इसमें बयान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पत्रिका में तो शनि एक की पत्रिका लिखता हूं तो शनि एक ही जगह तो होगा। जहां पर मैंने 12 जगह पर बताया तो 12 जगह में इतने नक्षत्र हैं, एक एक राशि में 3 नक्षत्र का प्रभाव आ जाता है। क्यों? 9 नवास है, 2.25 नक्षत्र होते हैं तो 3 लगा लो कैसे भी, तो वो संभव नहीं है। लेकिन ये मैंने आपके भाव फल के आधार बताया। अब जो मेरे पास जो कुंडली आई है दर्शकों, उसका जन्म 21/5/69 को हुआ। लग्नेश का नवास्पति का योगदान, लग्नेश का नवास्पति, आपकी कुंडली किसी भी लगन की है, लग्नेश का नवास्पति और जो चंद्र राशि का स्वामी है, अगर उसकी शुभ स्थिति हो तो आपको रोड से ऊपर आसमान पर उठाकर रख देगी और कोई परेशानी नहीं होगी। लग्नेश का नवास्पति ये होता है। लग्नेश का नवास्पति का योगदान मेष लगन और राशि में, आपकी कुंडली में शनिदेव का प्रभाव समस्त भावों में मैंने आपको बता दिया। जातक का जन्म 21 मई 1969 शुक्ल पक्ष 5 पुनर्सु 3 बुधवार को प्रातः 4:40 पर हुआ। जन्म के साथ मेष लगन हुआ। मेष लगन को 19 डिग्री है, शनि वहां पर 9 डिग्री लेकर के है। शनि यहां पर अश्विनी नक्षत्र में है और द्वितीय भाव में सूर्य 6:18 लेकर के, बुध 18:12 लेकर के बुधादित्य बना रहा। तीसरे भाव में चंद्रमा मिथुन राशि में है और छठे भाव में गुरु 2:40 और केतु 3:40 है। गुरु यहाँ पर विश्व नवास में भी है। मंगल लग्नेश, मंगल अपनी राशि में है। आत्म बल का धनी, परिश्रमी, आत्म बल का धनी, और क्या चाहिए। अष्टम में जरूर है लेकिन आत्म बल का धनी है। द्वादश भाव में उच्च राशि का शुक्र और राहु 3:40 लेकर के है। शनि की महादशा जातक की 14/10/95 तक रही। 95 तक उसका संघर्ष रहा। नवास कुंडली में हम देखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, नवासपति विश्व नवास में गुरु है, कोई बात नहीं, लग्नेश इसको देख रहा है। पुष्कर नवास में कोई नहीं है। लग्नेश का नवासपति बुध का योगदान और राशि स्वामी। लग्नेश का नवासपति, लग्नेश नवास में कहां पर है? शनि बुध की राशि में। बुध का क्या काम है? बुध बुद्धि का, वाणी का कारक है। तो जातक की बुद्धि, वाणी तेज होगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चंद्रमा मिथुन राशि में है, यहां पर भी चंद्रमा वर्गोत्तम आ गया। वर्गोत्तम, चंद्रमा के वर्गोत्तम आने से और बुध अपनी राशि में होने से और चंद्रमा बुध शनि एक ही साथ 10वें भाव में होने से ये जातक ऊपर उठ गया और विदेश में सेटल्ड हो गया। अच्छा धन दौलत से संपन्न हो गया, विदेश में सेटल्ड हो गया। पंचमेश गुरु बुध, पंचमेश सूर्य के साथ बुधादित्य योग, लग्नेश का प्रभाव, लग्नेश का प्रभाव। माना कि गुरु धन की हानि करेगा लेकिन और सोर्स से तो धन ही हानि बना ही रहा है। और बुधादित्य योग, सूर्य पर भी प्रभाव। लगभग 35 साल की आयु तक, जब तक शनि महाराज की दशा रही 95 तक, जातक का बड़ा संघर्ष में जीवन रहा। विद्या, जातक शिक्षा और कैरियर के समय में बड़ा संघर्षशील रहा। माता पिता के सुख से वंचित रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि लग्नेश यहां पर नीच राशि में है। द्वितीय भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य, मंगल की दृष्टि, लग्नेश की दृष्टि आदि, जातक का समय बदला और अच्छी धन संपदा की स्थिति बनी बुधादित्य योग से। क्यों? चंद्रमा नवास में वर्गोत्तम आ गया, राशि स्वामी बुध के साथ आ गया और शनि भी वहां पर आ गया। ये तो इसने उसकी स्थिति को जब
बुध की दशा में, बुध की दशा कब से हुई? 14/10/95 से लेके 12 तक बुध की दशा में अच्छा प्रतिष्ठित बना जब सूर्य की दशा हुई और विदेश में सेटल्ड हो गया और धनी और स्थान बन गया, विदेश से उसको लाभ मिला। कौन से ग्रह ने दिया? चंद्र बुध शनि ने दिया, यहां पर नवास में दिया। जहां से नहीं मिला ये नवास, नवास कुंडली का पूरक है, नवास एनर्जी है ग्रहों की, नवास के बिना कुछ नहीं है। वर्गोत्तम नवास में चंद्रमा आ गया, बुध अपनी राशि में आ गया, शनि साथ में आ गया। और दर्शकों देखो, मैंने पहले भी कुंडली में बताया है, केंद्र में मंगल होगा या चतुर्थ भाव से कहीं पर भी केंद्र में मंगल हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो ऐसा जातक दाम्पत्य सुख निभाने की पहल करता है और उनका बहुत मधुर जीवन व्यतीत होता है। तो ये स्थिति रही। बेशक लगन में शनि नीच राशि में था, लेकिन और बाकी भी तो ग्रह है। ये होता है कुंडली का विश्लेषण। मैंने शनि के 12 भाव में फल बताया और शनि यहां पर अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र कौन है? देवताओं के वैद्य है, योद्धा हैं। तो उन्होंने योद्धा की तरह काम किया, जैसे योद्धा काम करता है ऐसे काम किया। अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शनि देव को मिला, जिसके स्वामी केतु है। तो दर्शकों, इस तरह से जातक ने परिश्रम करके, परिश्रम शनि देव ने परिश्रम करा करके नीचे से ऊपर उठा दिया। 12 भाव का मैंने आपको बताया, नवास लग्नेश के नवासपति और वर्गोत्तम का मैंने महत्व बताया, और समस्त 12 भावों में चंद्रमा मेष राशि से या मेष लगन से 12 भाव में शनिदेव क्या प्रभाव देते हैं बताया। अगर आपकी कुंडली में कहीं पीड़ित है शनिदेव तो उसका उपाय कीजिए। कहीं पितृदोष निकालने वाली तो पितृदोष जाइए, यानी ग्रहों को संवारिए, तो आप भी ऐसे हो सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आ सके। और मैं कहता हूं, ऐसा विश्लेषण इस तरह से वास्तविक कुंडली का और शनिदेव के 12 भाव का आगे आने वाले समय में मैं वृश्चिक लगन से भी शनिदेव का बताऊंगा। इसलिए धीरे धीरे करके सभी में 12 लग्नों में शनिदेव का मैं बताऊंगा। कोई बात नहीं, आपका मार्गदर्शन होगा, मेरा यही काम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल से सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।